नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। और आज है हमारा डे नंबर 31 और हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 5। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में एक क्लास और होने वाली है, वो है इंस्टॉलमेंट की। और यहाँ पर आप समझ पाओगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने पहली क्लासें नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देख लो, क्योंकि अभी तक हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपका आप रेशियो कंप्लीट है, परसेंटेज कंप्लीट है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिसोनेस्ट, शॉपकीपर, वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट है और ये आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए आज बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नंबर 5 की। ये हमारी लास्ट क्लास है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विंग्स को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इस क्लास के सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, बड़े ध्यान से एक बात समझना। क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि 4% वार्षिकी ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 228 है, तो यहाँ पर मूलधन आप ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। आपको याद हो कि मैंने पिछली क्लास में 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के ऊपर क्वेश्चन कराए थे। दूसरे साल का ब्याज निकालना सिखाया था, तीसरे साल का ब्याज निकालना सिखाया था। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। अब इससे पहले आप थोड़ी सी चीज़ों को समझो। थोड़ी सी चीज़ों को समझने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूँ, हमारे पास कोई एक रेट है, समझना, बस थोड़ा सा समझना। हमारे पास कोई एक रेट है और उस रेट परसेंट की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं, वो हमारी जो फ्रैक्शन बन रही है, वो फ्रैक्शन बन रही है कि बी अपॉन ए। बस इतनी सी बात को समझना, बी अपॉन ए। बी अपॉन ए अगर हमारी फ्रैक्शन बन रही है, तो आपने बोला सर ये फ्रैक्शन बनी कैसे, कहाँ से आई? अरे भाई, आप देखोगे, आप बहुत सारी फ्रैक्शन देखते हो। जैसे 15% की ही फ्रैक्शन देख लो, और इस 15% की फ्रैक्शन अगर आप बना रहे होंगे तो ये 3/20 बनेगी। तो 3/20 में जो ये 20 होगा ये ए का काम करेगा, और जो ये 3 होगा ये बी का काम करेगा। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या बोला, कोई भी परसेंटेज उसकी हमने फ्रैक्शन बना दी। जैसे हमने फ्रैक्शन बनाई तो हमने बोला, अगर हमारा प्रिंसिपल ए की पावर 3 है। अच्छा, ए की पावर 3 क्यों लिया प्रिंसिपल हमने? क्योंकि यहाँ पे जो केस है वो 3 साल का है। कितने साल का है? 3 साल का है। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझना। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले साल इस पे जो ब्याज मिलेगा, उतना ही ब्याज इस पे साधारण ब्याज दूसरे साल मिलेगा, और उतना ही साधारण ब्याज इस पे तीसरे साल मिलेगा। यानी कि पहले हम बात करते हैं सिर्फ साधारण ब्याज की। वो कितना होगा? इसका बी अपॉन ए गुना। कितना होगा? बी अपॉन ए गुना। यानी कि इसमें हम बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। यस या नो? तो ये भी ए स्क्वायर बी होगा और ये भी ए स्क्वायर बी होगा। आपने कहा यस सर। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे दूसरे साल का ब्याज निकालना है तो मुझे पहले साल जो ब्याज मिला था, साधारण ब्याज मिला था, उस पे भी ब्याज मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा? वो भी इसका बी अपॉन ए होगा, और ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए करेंगे तो एक ए कट जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। क्लियर है बात? अब आपको मैं बता दूं, अगर हम इस तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो आप देखोगे साधारण ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पूरी की पूरी धनराशि पे जो यहाँ पर 2 साल का ब्याज है, इस पे भी ब्याज मिलेगा। और आप देख रहे हो, एक अगर हमारे पास अगर हमारे पास 1 साल का साधारण ब्याज पे ब्याज देख रहे हैं तो मिल रहा है बी ए बी स्क्वायर। और अगर ये 2 साल का होगा तो इस पे दुगना मिलेगा। तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे 2ab²। 2 साल पे दुगना मिलेगा। अब इस पे भी ब्याज मिलना है, और इसमें वापस किससे गुणा करोगे? गुणा करोगे बी अपॉन ए से, और बी अपॉन ए से गुणा करोगे, ये हो जाएगा बी क्यूब। कितना हो गया मेरे भाई? बी क्यूब। अब यहां से आप एक बात समझो, बड़े ध्यान से बात समझो। इसको मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा साइड कर देता हूं पूरे को। ठीक है, उधर कर देते हैं। ये हमारा होगा, ये हमारा होगा। ठीक है, आपने बोला यस सर।
अब देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है 3 साल में, तो आपने बोला प्रिंसिपल है ए की पावर 3, मूलधन जो है वो है ए की पावर 3, रेशो की बात करो। और मैंने बोला डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है किसका, डिफरेंस सीआई का और एसआई का, और कितने साल का, 3 साल का। तो आपने कहा सर जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला पोर्शन, ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है। तो अगर आप इसको डिफरेंस लोगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा आपका, इसको जोड़ोगे तो 3ab², 3ab² और प्लस बी क्यूब। डन है बात है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे प्रिंसिपल ए की पावर 3 है, और यहां से हम b² कॉमन ले सकते हैं, और अंदर बचेगा कितना, 3a+b। यस या नो, 3a+b। तो यानी कि अगर आपकी कोई भी फ्रैक्शन बनती है, रेट बनती है, और उसकी फ्रैक्शन बनती है b/a, तो हम यहां से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर और प्रिंसिपल का अनुपात बता सकते हैं। अब मैंने बोला सर यहां से अगर मैं ऐसा कह देता, एक तो ये हो गया, आपको याद रखना है। दूसरा ऐसा हो सकता था, इफ ऐसा भी तो हो सकता था कि जो आपकी रेट परसेंट की जो फ्रैक्शन बन रही है वो 1/a बने। कितनी बने, 1/a। 1/a बनेगी तो क्या होगा मेरे भाई, 1/a बनेगी, जैसे 10% है तो 1/10 बनेगी, 20% है तो 1/5 बनेगी, यानी कि ऊपर एक रहेगा, बी के स्थान पे एक आ जाएगा। और जैसे ही बी के स्थान पे एक आएगा तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, आप बोलोगे प्रिंसिपल तो ए की पावर 3 ही रहेगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो 3a+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3a+1। क्यों, क्योंकि b के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो एक कंडीशन हमारी ये होगी। समझ लेना मेरी बात, बड़े ध्यान से समझ लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपको याद हो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर हमारी रेट जो है ना, रेट r%, रेट जो है वो a% है। कितना परसेंट है, a% है। तो अगर हम 3 साल का कंप्लीट ब्याज निकालेंगे तो 3a, यहां दशमलव, और यहां पे क्या, 3a², और यहां पर क्या, a³। ठीक है, इसको मैंने आपको अगर देखना है सेकंड वीडियो जाके देखना, सेकंड वीडियो जो सेकंड क्लास है उसमें मैंने आपको उसको पूरा एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन होगा दशमलव के बाद वाला, ये वाला डिफरेंस होगा, और इसको मैंने सोल्व करना भी आपको सिखाया था। डन है बात, ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। आप इस बात को भी समझ जाना। तो आपको पास 3 तरीके हैं और तीनों ही जानना जरूरी है। कुछ स्थितियों में आपको ये आसान लग रहा होगा, कुछ सिचुएशन में ये बहुत आसान होगा, और कुछ सिचुएशन में ये वाला ज्यादा आसान होगा। ठीक है, डन है बातें, यस या नो। आपने बोला यस सर, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा ये कि रेट हमारी 4% है और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना, 1। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर मेरे भाई r% की अगर हम फ्रैक्शन बनाए, r जो है रेट है हमारी 4%, और उस 4% की अगर हम फ्रैक्शन बनाए तो हमें पता चलेगा 1/25। 1/25। तो यानी कि यहां पर कौन से वाला केस आ गया, यहां पर ये वाला केस आ गया, 1/a वाला, 1/a वाला। और अगर ये वाला केस आ गया तो बड़ी इजीली कर दो, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 25 की पावर 3। यस या नो। और जो हमारा डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 25 गुणा 3 और प्लस 1। यस या नो। 25 की पावर 3 होती है 15,625,
पता होना चाहिए आपको, क्यूब आने चाहिए, है ना। 30 तक क्यूब पता हो आपको, 50 तक स्क्वायर पता हो, यही मेरी कहानी थी सबसे पहले। 25 या 75 और एक 76, यानी कि जो डिफरेंस आएगा 76 आएगा, ये रेशो आ गया। यस या नो। अब बताओ आपको 76 रेशो का मान कितना दिया है, ये मान दिया है 288, तो यानी कि 288 288 228 228 को 76 से भाग दे दो, और आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो 15,625 से गुणा कर दो, और आप देखोगे 76 से ये 3 बार जाएगा, और 3 से आप इसमें गुणा करोगे 15,625। देखो 45 तो हजार, तो 15,000 का 3 गुना हो जाएगा, 625 का 1875 हो जाएगा, तो 46,1875 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46,875 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात समझो, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से तो कर सकता हूँ, हमारी जो ये रेट है इतनी सिंपल है कि मेरे भाई मैं इसको इस वाले तरीके से भी कर सकता हूँ। कौन से वाले से? अगर हमारी रेट जो है A% है, और अगर ये A% है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर 3A और A3, इसकी हेल्प से जब सोल्व करेंगे तो ये जो है ना, ये डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस होगा दशमलव के बाद वाला। क्यों? क्योंकि आपको पता है 3 साल में जो रेट है उसका 3 गुना तो साधारण ब्याज होगा, ये डिफरेंस होगा, और ये होगा हमारा साधारण ब्याज। तो अब हम डिफरेंस की बात करेंगे मेरे भाई, कैसे कर रहे होंगे। देखो रेट है आपकी 4%, यस या नो, 4%। तो आप मुझे बताओ 4 का स्क्वायर 16, और 16 तिया 48, तो ये आया कितना आपका 48। यस या नो, कितना है 48? सुनो ध्यान से। अच्छा आपने क्या लगा? स्लैश लगाया। अब देखो यहां पर 4 की क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। यस या नो, 4 का क्यूब होता है 64। अब देखो मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि इसमें से अगर 2 डिजिट से कम है तो 0 लगा के 2 डिजिट बना लो, अगर 2 डिजिट से ज्यादा है तो क्या करो, एक को आगे कैरी कर लो, जो भी ज्यादा है उसको कैरी कर लो। यहाँ पे 2 ही है, तो आपसे ये बोल सकते हो कि 4864, यानी कि इतना परसेंट आपको क्या मिलेगा, 0 देखो 0 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो आगे कैरी कुछ नहीं जाएगा, तो इतना परसेंट का मान आपको क्या दिया है? 288 दिया है। तो अब यहां से बस आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि आपके लिए चीजें, जब आपकी फ्रैक्शन कुछ ऐसे बन जाए ना, 1/, में बन जाए, 1/, में बन जाए, तो ये वाला मेथड ज्यादा आसान है। यही ये जो होता ना, ये आपका 9% होता, 7% होता, तो 7% में, जैसे 7% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाता 7/100, ठीक है, 7/100, तो जब 7/100 करते ना, तो ये वाला मेथड भी लेंदी होता, इससे होता नहीं, फिर कहाँ जाते हैं हम? फिर जाते हैं हम इस पे। तो इन चीजों को आपको प्रैक्टिस से समझना पड़ेगा। जैसे आपको प्रैक्टिस करते रहोगे आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का एक सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके एक बार उसको जरूर देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6%, यस या नो, 6%। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस 6% की फ्रैक्शन बनाऊं तो 3/50 होती है, और 50 का क्यूब करोगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये टफ हो जाएगा। आप यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से इस वाले को लगाओ कि 0 लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पर 3A², यस या नो, और यहाँ पर क्या, A3, इस वाले को लगाओ, और A का मान कितना है? 6। देखो ध्यान से, 0.6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108, 36 दिया 108, 6 का क्यूब 216, 216। अब देखो मेरे भाई, यहां से हम 16 को लेंगे, 16 को लेंगे तो ये 16 आ गया, 2 कैरी हुआ, और 2 कैरी हुआ इधर गया 2, ये 110 हो गया। कितना? 110। यस या नो, ये हो गया आपका 110। लेकिन
जब ये 110 हुआ तो मैं यहां पर 2 ही डिजिट रखूंगा और बाकी को दशमलव से पहले रख लूंगा। तो यानी कि आपको जो पता चला, आपका जो ब्याज मिला वो सिर्फ इतना परसेंट मिला, इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के केस में। अब देखो इतना परसेंट मिलेगा और ये किसका मान है, इसका। तो 1% का मान बताने के लिए हम इससे भाग दे देंगे और हमें प्रिंसिपल बताना है तो 100 का मान बता देंगे, 100% का। बस इससे ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखोगे यहां पर इससे ये नंबर 500 बार जाएगा और 500 गुणा 100 प्रिंसिपल आ जाएगा 5000। 5000 नहीं, 50,000। तो 50,000 आपका यहां पर प्रिंसिपल आ जाएगा। आप समझना आपको कब कौन सी सिचुएशन करनी है। ठीक है, देखो मैं सारे तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे देखो ये 11 है, 11% की फ्रैक्शन में ऊपर 11 आएगा ही आएगा और वहां पे आप उसमें जाओगे दूसरे वाले फॉर्मूले में। कौन से वाले में, इस वाले में जाओगे तो कैलकुलेटिव होगा, इससे होगा नहीं, वापस किससे होगा, इस वाले से होगा। कौन से वाले से, इस वाले से। कैसे होगा, देखो ध्यान से कि भाई हमें तो बस इतना बताना है 3a² और a³। अब देखो 3a², 11 का स्क्वायर 121, 121 को 3 गुना करोगे तो 363 हो जाएगा। ये हो गया 363। यस या नो, आपने स्लेस लगाया। 11 का क्यूब होता है 1331। 1331, क्लियर बात है, आपने बोला यस सर। अब देखो बड़े ध्यान से, आपने यहां से 31 को तो रख लिया, 31 को तो रख लिया। अब जो ये 13 है ना, ये 13 इधर जाके जोड़ दिया और ये हो गया आपका 376। यस या नो। अब इस 376 में से भी 2 ही स्थान रखने हैं, 1 दशमलव से पहले ले जाना है, तो 3.7631% आया। इतना हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है 376.31 और इसको भाग दोगे इससे, क्योंकि इतने परसेंट का मान है और ये है आपका कितना 3.7631 और प्रिंसिपल बताना है तो 100 से गुणा कर दोगे। प्रिंसिपल ही बताना है ना, सीआई बताना है बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक हमें क्या करना है, सीआई बताना है, सीआई। ध्यान से बात समझना। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, अब सीआई बताना है तो सीआई पहले हमें निकालना तो पड़ेगा, हाँ है ना। कैसे निकालने पड़ेगा, इसी वाले तरीके में, इसी फॉर्मूले में हम यहां पर अगर सीआई बता रहे होते तो हम ऐसा कर सकते थे, सर ये तो डिफरेंस हो गया, सीआई बताने के लिए हमें 3 साल का साधारण ब्याज और जोड़ना पड़ेगा और सीआई हो जाएगा हमारा 36.7631। ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 साल का साधारण ब्याज भी तो ऐड करना पड़ेगा, एसआई ऑफ 3 ईयर, और 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 11×33। सिंपल सी बात। तो देखो यहां पर हम बताएंगे 36.7631% का मान, क्योंकि ये सीआई हो जाएगा इतना परसेंट। अब देखो इससे ये 100 बार कटेगा, कितनी बार, 100 बार, और 100 की गुणा इसमें करोगे तो 2 स्थान पे दशमलव आगे चली जाएगी, खिसक जाएगी, तो 3676.31 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हो तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो रही है, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन थी मेरे भाई टफ। ठीक है, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन क्या थी, टफ थी, और आपको इन्हीं चीजों को फोकस करके करना है। देखो ध्यान से, बोल रहा है टाइम है 3 ईयर, रेट है 28.56। अब देखो जो इस मेथड से पिछले वाले से हमने किया था, इससे नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 28.56 का स्क्वायर करना, क्यूब करना टफ है, और यहां पे हम एक ही तरीका अपना सकते हैं,
इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी सर? इसकी फ्रैक्शन होगी 2/7, 2/7। यस या नो? और हमें पता है कि ये 2/7 में ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए है और बी है, और यहां पे अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल तो ए की पावर 3 होना है, और जो डिफरेंस होना है, जो डिफरेंस होना है वो कितना होना है? वो होना है b² इंटू 3a+b। सारे तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यहां पर। a² रेशो है ना, a³ रेशो b² इंटू 3a+b। अब वैल्यू रख दो बस। देखो 7 का क्यूब 343, b² यानी कि 4, 7 या 21 और +2। तो आप मुझे बताओ, ये तो 343 रहेगा और ये रहेगा 4 गुणा 23, 23 चौका 92, 23 चौका 92। बताओ यहां तक की बात समझ में आई? कंपैरिजन कर सकते हो। देखो यहां से बस आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो देखोगे जो ये 552 है, 552 है, ये 92 रेशो का मान है, और हमें बताना है 343 का। किसका? 343 का। 92 से 6 बार जाएगा, 6 की गुणा करता, 6 की गुणा कर दो, 6 18, 6 चौक 24 और 1 25, 2 6 18 और 2 20, यानी कि 2058 आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। तो उम्मीद करता हूं आप 3 साल के केस में जब डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर आप इन तीनों मेथड को जानते होंगे। अगर तीनों मेथड आते हैं तो क्वेश्चन आसान है, अगर नहीं आते हैं तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। ठीक है, चलो डन। बात समझ में आ गई है ना? अब देखो ध्यान से, एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्पेशल केस है, क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, ये मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया है, प्री में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट में यूपीएसआई में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर बताना बहुत आसान है, बस अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है। कैसे? समझो ध्यान से। देखो यहाँ पे बोला द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी कर रहा है? वो बोल रहा है रेशियो ऑफ 3 ईयर, द डिफरेंस ऑफ 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर। पहले वाले केस में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा ऑन ए सर्टेन सम, एंड डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि यहां पर आपसे जो पूछ रहा है वो दो स्थिति दे रहा है। पहली स्थिति में आपको रेशो दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। दूसरे वाली स्थिति में आपको दिया है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इजी ये तब है जब आप इसको बड़े आसान तरीके से समझ पाओ। मैं इसका आंसर बता सकता हूँ 12.5%। कैसे बताऊंगा वो आप ध्यान से समझना। कैसे? 8 या 24, 24 से 1 ज्यादा, 1 रुपए का ब्याज मिलेगा 8 पे, तो आंसर आ जाएगा 8.5%, 12.5%। लेकिन आप कैसे समझोगे? आप इसको डिटेल से समझो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतना आसान हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। समझो ध्यान से। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है, उस पे पहले साल जो साधारण ब्याज मिलेगा वही साधारण ब्याज, वही साधारण ब्याज दूसरे साल मिलेगा। हाँ या ना? आपने बोला यस सर।
और साधारण ब्याज की ही बात करें, वही साधारण ब्याज मिलेगा तीसरे साल। क्लियर? अब मैंने आपसे बोला यहां पर अगर हमें ए रुपए ब्याज मिलता है, इस साधारण ब्याज पर मिलने वाला ब्याज ए रुपए है, तो इन दोनों पर मिलने वाला ब्याज, क्योंकि तीसरे साल में तो इन दोनों पर मिलेगा, इन दोनों पर मिलने वाला ब्याज हमारा 2a होगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर तीसरे साल और देखूंगा, इस पे भी तो ब्याज मिलेगा और इस पे ब्याज मिला हमारा बी। तो आप मुझे बताओ, यहां से आपको रेट बताने के दो रास्ते हैं। रेट, तो रेट कैसे बताओगे? आप बोलोगे रेट बताने के लिए सर हमें यहाँ पे बस इतनी सी बात को समझना है, जो बी ब्याज मिल रहा है ना, वो इस ए पे मिल रहा है, इस ए पे मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं बी अपॉन ए इंटू 100, दैट इज रेट परसेंट। यही हमारी रेट परसेंट है। हम इस बात को समझ सकते हैं। समझ में आ गई बात कि भाई इस ए पे जो मिलने वाला ब्याज बी है, तो जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, यही हमारी रेट है। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। तो मैंने बोला आप अगर यहां से एक बात को नोट करो कि हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। यस या नो? डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। और यहां पे हम बात कर रहे हैं 3 साल के केस में, और हम बात कर रहे हैं 2 साल के केस में। आप बताओ, समझ में आई बात है? अच्छा, 2 साल के केस में आप जब डिफरेंस देखोगे तो आप देखोगे सिर्फ ए ही डिफरेंस है 2 साल के केस में। ए 2 साल के केस का डिफरेंस है ए, हाँ या ना? और 3 साल के केस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है ये वाला डिफरेंस है 3 साल के केस में। यस या नो? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ऊपर साधारण ब्याज है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 3a प्लस बी। आप एक बात नोट करो, यहां से आपने क्या समझा? इस 2 साल के डिफरेंस के 3 गुने से जितना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो इस ए का कितना परसेंट है, बस आप ये बता दो। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता था 8 गुणा 3 24 प्लस 1 25 और रेशो 8? लिख सकता था ना? अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, और बस मैंने ऐसे लिखा तो पता चल गया ये 1 इस 8 का कितना परसेंट है। अगर मैं ये बता दूं तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 12.5%, 12.5%। यही हमारी क्या बन जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसे क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में बता सकते हो। किसमें बता सकते हो? 5 सेकंड में बता सकते हो। डन है बातें? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले इसको करते हैं ना, इसको करते हैं 52 को, 51 बाद में करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखूं, बोला है द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 23:7। तो मैं इस 23 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 3 प्लस 2, 7 21 2 23 और रेशो 7। अब यहां से मैं बोलूंगा ये जो 2 है, इस 7 का कितना परसेंट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2/7 गुणा 100, आंसर क्या आएगा? 28.56%। ऑप्शन में 5 है तो 5-6% आ जाए। डन है? ठीक है भाई, समझ में ही बात है? देखो, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट चीजें पढ़ा रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझ लेना। आप चाहे एग्जाम आज दो, चाहे एग्जाम 4 साल बाद देना, चाहे एग्जाम कल देना, लेकिन इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आता है। 400 घंटे 500 घंटे के कोर्स आपने देखे होंगे, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आता। जाके आप अपने PYQ को उठा के देख लो,
आप किसी भी अपडेटेड पेपर को देख लो, कोई भी अपडेटेड पेपर हो उसको उठा के देख लो, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आता है। ये क्वेश्चन है, आप इसको पहले रेशो में ब्रेक करोगे, रेशो में ब्रेक करोगे, रेशो में ब्रेक करने के बाद में क्या बताओगे, आप इसका आंसर बताओगे। यस, शायद 21 से डिवाइड हो जाएगा, 21 नहीं माँ, 21 से हो जाएगा, 21 या 63, हाँ 29। देखो 21 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 21 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, और 21 से डिवाइड करोगे 29 आएगा। 29 को मैं 9 गुणा 3 प्लस 2 लिख सकता हूं, और मैं कह सकता हूं जो ये 2 ब्याज मिल रहा है 9 पर, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 100, इसको मैं बोलूंगा 22.22%। क्लियर है बातें? आप क्वेश्चन पढ़ लेना, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये रेशो दिया है और इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते। चलो, यानी कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आसान है। कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आसान है। ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से मेरी बात समझना, देखो ध्यान से। बोल रहा है जोसेफ ने, एक 15 साल की उसकी बच्ची है और एक 16 साल की बच्ची है, 2 बेटियां हैं। उन बेटियों के नाम पे एक बैंक खाते में उसने 52,500 रुपये जमा किए, ताकि 18 साल की एज में उन्हें बराबर रकम मिले। यदि बैंक में वार्षिकी ब्याज की दर 10% की दर थी तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के खाते में कितनी राशि जमा की। बड़ा प्यारा सा सवाल है और टेक्निकल सवाल है। देखो मैं आपको इसको बेसिक में नहीं घुसाऊंगा, मैं आपको बस थोड़ी सी बात बताऊंगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से बात समझना भाई। एक बेटी उसकी 15 साल की थी, यस या नो? 15 साल से वो 16 साल की हुई होगी, पहले वाली छोटे वाली बेटी, यस। और ये जो बड़ी बेटी थी ये 16 साल की ही थी, 16 साल की थी। अब देखो इसकी धनराशि यहां से पहले 10% बढ़ी होगी, 10% बढ़ी होगी, और 10% बढ़ने के बाद इसके बराबर हुई होगी, जितनी बड़ी ये है ना, 10% बढ़ी इसके बराबर हुई। अब दोनों में सेम रेट है, दोनों में सेम रेट है, और दोनों को सेम समय 18 साल है। तो बात क्या समझ में आ रही है? बात क्या समझ में आ रही है सर? यहां से यहां तक ये दोनों धनराशि जो है ना 10% के रेशो होगी, यानी कि इससे 10% ज्यादा होगी किसके पास, दूसरे वाले के पास। अब टेक्निकली मैं आपको ये बोलूं, देखो ये तो था बिल्कुल बेसिक सा तरीका भाई। पहले ये धनराशि एक साल में इसके बराबर हुई होगी, दूसरी वाली के बराबर, जो बड़ी बेटी है, और फिर वो 18 साल होता, 28 साल होता, 36 साल होता, 98 साल होता, कुछ भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद दोनों का समय बराबर है। बस आपको ये देखना है यहां पे कितने साल बाद इक्वल हो रही है। छोटे वाली की 1 साल बाद इक्वल हो रही है, तो बस आप 1 साल के में इस परसेंटेज से रेशो देख लो, इस परसेंटेज से रेशो देख लो, तो आप देखोगे 10%, 10%, और 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, और मैं यहां पे बोलूंगा छोटी, और ये बोलूंगा बड़ी, बड़ी बेटी, यस या नो? छोटी बेटी और बड़ी बेटी। अब देखो छोटी बेटी के 10 रुपए थे, तो बड़ी बेटी के खाते में 11 रुपए होने चाहिए थे। क्यों होने चाहिए थे? क्योंकि 1 साल बाद ये 10 रुपए भी 11 हो जाएंगे, 1 साल बाद। और समय का गैप कितना है? 1 साल है, इन दोनों का समय का अंतर 1 साल। अगर ये 2 होता, 2 साल होता, तो इसका स्क्वायर कर देते, क्योंकि आपको भी पता है 2 साल बाद अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट बने तो स्क्वायर करते हैं, 3 साल में क्यूब करते हैं। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी, इनका गैप कितना है, और इनको बराबर रकम मिल जाए, ठीक है। उसके बाद तो सेम सिचुएशन चल रही होगी। अब जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी की राशि में कितने पैसे जमा किए? अगर 10 छोटी की में किए तो टोटल किए उसने 21। 21 रेशो का मान कितना है? 5225 है। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, यानी कि मैं भाग कर दूं 21 दूनी 42 और
बचा कितना 10, 21 बन जाए 105। अगर 21 में 25 की गुणा करूं तो 525 होगा। तो आपने बोला 2500 की गुणा कर दो, और 2500 की गुणा करने के बाद ये 52,500 हो जाएगा। अब बताओ छोटी बेटी के खाते में कितने करेंगे, तो यहां भी 2500 से गुणा कर दो, तो छोटी बेटी के खाते में आ जाएंगे 25,000। कितने आ जाएंगे 25,000। बस आपको इनका डिफरेंस देखना है, जिन दो वैल्यूज पे पैसे जमा हो रहे हैं उनका डिफरेंस कितना है, ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 2,60,200 रुपए की धनराशि राम और श्याम के बीच में इस प्रकार विभाजित की गई। ठीक है, राम को 4 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि और श्याम को 6 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि। तो इसका मतलब ये बात समझो कि श्याम को राम से 2 साल ज्यादा ब्याज मिला। पहली चीज तो आपको ये पता चल गया कि कितने साल ब्याज ज्यादा मिला, 2 साल ज्यादा ब्याज मिला। तो इन 2 साल में पहले तो जो श्याम की धनराशि है इस राम की धनराशि के बराबर हुई होगी, और फिर अगले 4 साल दोनों की समान रूप से बढ़ी होगी। डन है बातें। तो इसका मतलब इस 4% की जो फ्रैक्शन है वो 1/25 है, और ये 25 जो है ना ये श्याम की है। क्यों? क्योंकि श्याम के पास तो कम थी। भाई श्याम के पास कम थी तभी तो 6 साल ब्याज मिला, तब जाके इक्वल हुई। सोचो, पहले श्याम की धनराशि 6 साल ब्याज मिलना था, पहले 2 साल श्याम को ब्याज मिला, तब जाके वो राम के बराबर हुई, और जब राम के बराबर हो गई उसके बाद दोनों को 4 साल ब्याज मिला। ठीक है, तो सोचो श्याम का राम का कितना होना था, राम के खाते में जाने थे 1 ज्यादा 26, लेकिन अंतर 2 था, अंतर 2 साल था, तो मेरे भाई इसलिए मैं क्या करूंगा, इनका स्क्वायर कर दूंगा। अंतर कितने साल था, 2 साल। अगर ये अंतर 1 साल होता तो श्याम के में 25 जाते, राम के में 26 जाते। अंतर 2 साल था, तो 625 श्याम के में और राम के में 676। ठीक है, तो ये हो जाएंगे टोटल 1301। 1301 डन है बातें। अब आप देखोगे 1301 का 20 गुना है, 1301 का 20 गुना नहीं 200 गुना। कितना, 13 दूनी 26, 0200। 1301 का 200 गुना है, और अगर 1301 का 200 गुना है, आपसे क्या पूछा है, राम का हिस्सा पूछा है, तो आप इसमें भी 200 से गुणा कर दोगे, तो 625 गुणा 2 1250, और 2 जीरो और लग जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इसका बेसिक इस तरीके से समझ लो। देखो ध्यान से, मान लो हमने क्या किया, हमारे पास राम था, ठीक है, राम को हमने 2 साल ब्याज दिया, सॉरी श्याम था ये, राम नहीं था, श्याम था। ठीक है, 2 साल ब्याज दिया, ये धनराशि राम के बराबर हुई। बड़े ध्यान से बात समझना। अब यहां पर राम को 4 साल ब्याज मिला। कितने साल ब्याज मिला, 4 साल ब्याज मिला। और आप देखो टोटल श्याम को कितने साल ब्याज मिला, श्याम को ब्याज मिला 6 साल। तभी तो जाके धनराशि बराबर हुई। भाई पहले 2 साल में ये राम के बराबर पहुंच गए, अब 4 साल में तो इक्वल बढ़ रहे होंगे, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों इक्वल बढ़ रहे होंगे। तो आप इस तरीके को समझो कि यहां पर एक प्रिंसिपल 2 साल में कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा श्याम की धनराशि और अमाउंट कहलाएगा राम की धनराशि का रेशो। ठीक है, बस इतनी सी बात समझना। अब देखो इसका उल्टा क्वेश्चन भी दिया है, बोल रहा है दो धनराशियां है जो 25 अनुपात कितने में है, 25:36 में है। यस या नो, 25:36 में है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12 वर्ष और 10 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं, इसको तो 12 वर्ष के लिए दिया जा रहा है,
भाई समझो ध्यान से मेरे भाई, एक बात समझो, जो ये पहली धनराशि है इसको 12 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। इसको कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। और दूसरी को 10 साल के लिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले ये धनराशि 25 जो है, 25 पहले 2 साल में 36 हो जाएगी। अब आगे दोनों 36 है, इस पे भी 10 साल, इस पे भी 10 साल, बराबर ब्याज मिलेगा। तो ये बात समझ में आया कि ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है ये 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का। यस या नो? 2 साल का। ये प्रिंसिपल है, तो ये मेरे भाई अमाउंट है। क्लियर है बात? अब देखो, अगर हम यहां से 1 साल का रेशो बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो यानी कि यहां से ये पता चल जाएगा 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिला 5 पर, और परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? 1/5 गुणा 100 यानी कि 20%। ये बात हमारे समझ में आ गई कि 20% ब्याज मिला। कितना परसेंट? यहां पे इस वाली स्थिति में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 20% थी। अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है ऐसे क्वेश्चंस में करने में, लेकिन कब आती है? जब उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, कितने क्वेश्चन बचे? 4-5 क्वेश्चन बचे। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखोगे, आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से, और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बोल रहा है कि 5,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब 2 साल का केस है, जब 2 साल का केस है और आपको रेट बतानी है, क्या बतानी है? रेट परसेंट बतानी है। तो 2 साल के केस में फॉर्मूला मैंने तैयार कराया था, याद करो, सेकंड क्लास में तैयार कराया था। आप डिफरेंस डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल और इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 100 इस स्क्वायर रूट से बाहर होगा, इस बात को ध्यान में रखना। ये बात ध्यान रखना, जो ये 100 होगा ये इससे बाहर होगा। ठीक है? 2 साल के केस में बिना सोचे समझे। तो देखो, 72/5000 है ना, इसका स्क्वायर रूट और इनटू 100 बार, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। बोला 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 है। तो देखो, सबसे पहले तो हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 72 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, तो क्या आएगा? 36, और 2 से नीचे भाग देंगे तो आएगा 2500। अब दोनों नंबर का स्क्वायर रूट किया जा सकता है। अब दोनों का स्क्वायर रूट किया जा सकता है और इंटू 100 बार। 36 का स्क्वायर रूट 6, 2500 का स्क्वायर रूट 50 और इंटू 100। तो 50 से 100 2 बार जाएगा, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 12%। कितना परसेंट मेरे भाई? 12%। इसको याद रखना। क्या करना? ये आप फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद रखना। डन है बातें? आपने कहा हाँ सर, समझ में आ रही है। समझ में आ रही है? यस या नो? यस। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, तो इसको मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि इजी है होमवर्क। और आप होमवर्क लिख के कमेंट करके आंसर बता सकते हो। आप बता सकते हो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 58, और जो भी आपका आंसर है वो आपको कमेंट करके बता देना है। क्या करना है? जो भी आपका आंसर है वो आपको कमेंट करके बता देना है। डन बात है। अब देखो, 3 साल का क्वेश्चन आ गया कि 30,720 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। वो अंतर 1,500 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है? आपको इस क्वेश्चन को मैं एक यूनिक मेथड से पढ़ाऊंगा, आप बड़े ध्यान से इस बात को समझना।
ठीक है, किससे पढ़ाऊंगा? यूनिक मेथड से पढ़ाऊंगा। आप बड़े ध्यान से इस बात को समझना। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से आप चीजों को इजी तरीके से समझ पाओ। ओके। अच्छा देखो, मैंने 5 ऑप्शन भी दिए हैं, 5 ऑप्शन, यानी कि मैं यहाँ पर 5 ऑप्शन इसलिए दिए कि मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करूंगा अपने आंसर को, ना कि मैं कैलकुलेशन करूंगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करूंगा अपने आंसर को। आपने अभी तक ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस देखी होगी। अगर किसी बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कैलकुलेशन से कर सकता हूं, तो मेरे भाई इसको करके देख लो एक बार कैलकुलेशन से। अगर नहीं होगा ये कैलकुलेशन से, तो फिर चुपचाप जो मैं सिखा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सीखना। ठीक है, चलो ध्यान से बात को समझते हैं। देखो मेरे भाई, अगर मैं बोलूं हमारे पास कोई भी एक रेट है, रेट, यस या नो, R%, और R% की फ्रैक्शन बनी A/B, A/B, यस या नो। तो यहां पे आप बोलोगे A/B में अगर हमें A का मान पता चल जाए और B का मान पता चल जाए तो हम रेट बता सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर बता सकते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2 वेरिएबल आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं A/B नहीं करता, मैं 1/A करता हूँ। 1/A करता हूँ। तो एक बच्चा बोला सर आप 1/A से तो समझा दोगे, जहां रेट 15% होगी, 15% होगी, उसकी फ्रैक्शन तो उसकी फ्रैक्शन तो 3/20 बनेगी। हाँ या ना? तो यहाँ पे तो A/B होना चाहिए या B/A होना चाहिए। तो मैं आपको समझा दूं मेरे भाई, इसको अगर मैं लिखूंगा 1/20/3, तो इसका मतलब आप समझ जाना A का मान 20/3 है। A का मान 20/3 अगर आपका आ गया, तो आप देखोगे यहाँ पे A के स्थान पर 20/3 रखोगे तो 3/20 अपने आप बन जाएगी। डन? आपने कहा हाँ सर, अब ठीक है, अब हम चीजों को समझ सकते हैं। तो देखो आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि A⁻³ आपका प्रिंसिपल है, A² पहले साल का ब्याज होगा, दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? ये भी A² होगा, और इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा A। ठीक है बेटा, कितना? A। अब जैसे मैं तीसरे साल का ब्याज लूंगा तो प्रिंसिपल पे तो A² ही मिलेगा। एक A² पे A मिल रहा है, यहां 2A² होगा तो 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा। और A का 1/A टाइम्स यहां से 1 हो जाएगा। यहां से हमें एक बात पता चलेगी, हम एक रिलेशन लिखेंगे। हम रिलेशन ये लिखेंगे, अगर हमारे पास हमारी रेट की फ्रैक्शन ये बनती है A/B, और मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस अपॉन 3 साल के डिफरेंस का अपॉन, ध्यान से बात समझना, अपॉन प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जो डिफरेंस होगा वो होगा 3A+1, और जो प्रिंसिपल होगा वो होगा A⁻3। ये बात मैं यहां से समझ गया, ये बात मैं यहां से समझ गया। इसका भी यूज करके मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूं। क्लियर है? आपको ये बात याद रखनी है, अगर 1/A है तो 3A+1 डिफरेंस है, और ये आपका प्रिंसिपल है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले भी सिखा चुका हूं। कहां सिखा चुका हूं? आप देखोगे मैंने यहाँ पे आपको ये बात सिखाई थी, क्लास स्टार्ट होते के टाइम ही सिखाई थी ये वाली बात। डन है बातें? आपने बोला हाँ सर सिखाई तो थी। जब सिखाई थी तो अब आपको ये बात याद होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, मैंने बोला आपको कि 3A+1 और A³ इसका मान क्या होगा? आपने बोला 3A+1 1500 होगा, और जो A³ होगा वो होगा 3000 और 30,720, ये होगा। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये तो कैलकुलेशन आसान है, हम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन से भी दिखा रहा हूं। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितने से कट जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। अब मैं देखो ये 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है तो 25 बार,
और 6 से ये कट रहा है तो ये कट रहा है 512 बार। हाँ या ना, कितनी बार? 512 बार। यस। तो अब मुझे बताओ, यहां से आपको ये बात समझे कि सर 25 को मैं 8 गुणा 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, और 512 को मैं 8 की पावर 3 लिख सकता हूं। कंपैरिजन करोगे तो ए का मान आपका आ जाएगा। तो यहां से आपकी जो रेट है वो रेट 1/a होगी। 1/a यानी कि 1/a इंटू 100। भाई ये फ्रैक्शन थी तो रेट बनेगी 1/a इंटू 100। तो बताओ 1/a मतलब 1/8 और इंटू 100। तो आंसर आएगा हमारा 12.5%। इस बात से आप सभी सहमत हो गए होंगे। लेकिन मेरे भाई, ये कैलकुलेशन हमेशा आसान नहीं होगी। ये कैलकुलेशन हमेशा आसान नहीं होगी। आपको थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि चीजें आसान हो जाए। आप बोलोगे ऑप्शन की हेल्प कैसे लेते हैं सर? ऑप्शन की हेल्प कैसे लेते हैं, तो इस बात को यहां तक समझ जाओ। इस बात को आप यहां तक समझ जाओ कि जो हमारी रेट है, उस रेट की जो फ्रैक्शन बन रही है ना, वो 1/a है। आप ये समझ जाओ। ठीक है, 1/a। और ये है आपका 1500, और ये है आपका कितना? 30,720। अच्छा, कोई भी बच्चा एक काम तो कर सकता है, इस जीरो से जीरो को तो काट सकता है। देखो, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं इस जीरो को जीरो से नहीं काट सकता हूँ। बाकी कैलकुलेशन में भी टफ हो सकती है, बट एक सिंपल सा डाटा तो वो काट सकता है। ठीक है। अब एक बात बताओ ध्यान से, अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखूं, इस फ्रैक्शन का इसकी फ्रैक्शन है 1/9, और यहां से हमें मिल रहा है ए का मान 9। ए का मान 9। तो आप मुझे बताओ, 9 या 27 और 1 28, ये जो 150 है ये 28 का मल्टीपल होना चाहिए। 150 28 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये 150 28 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। समझना भी मेरी बात। 10% की फ्रैक्शन देखो, 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो 10 तिया 30 और 1 31। जो ये 150 है, ये 150 है, ये 31 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन देखो, इसकी फ्रैक्शन है 1/7। 1/7। समझना मेरी बात ध्यान से। आप बोलोगे 7 या 21 और 1 24। 150 24 से कटना चाहिए, आपने बोला नहीं कट रहा। 150 24 से कट रहा है, आपने बोला नहीं कट रहा है सर। तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखो, यहां पे 2 नंबर बचे जिसमें क्या होगा, ये कट रहा होगा। समझना ध्यान से। एक बचा 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। एक बचा ये फ्रैक्शन 1/3। देखो ध्यान से, 8 या 24 और 25, 25 से भी कट रहा है, 25 से का 150, और 3 या 9 और 10 से भी कट रहा है। आपने बोला हाँ सर। तो क्या हम सर यहाँ पे फंस जाएंगे? मैं बोलूंगा नहीं फंसेंगे। कैसे नहीं फंसेंगे? मान लो हम इन दोनों ऑप्शन को चेक करना, पहली बात तो समझ लेना, आपके एग्जाम में एक ही ऐसा ऑप्शन आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। दूसरी बात, अगर मान लो हम फंस भी जाते हैं तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, अगर मान लो मैं इससे क्रॉस चेक करना चाहूं, तो ये नंबर 10 × 15 है, और नीचे 27 × 15 होना चाहिए। भाई 15 कटा होगा ना, A की पावर 3, A की पावर 3, 27 × 15 होना चाहिए। कि 27 × 15 है, तो आपने कहा नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर नहीं है, और आपका एक ही करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ये वाला। उम्मीद करता हूं समझने में समय लगा होगा, लेकिन अगले क्वेश्चन का धुआं उठाते हुए देखेंगे हम। देखो ध्यान से, अब चाइना का बच्चा भी ये बता सकता है, ये जीरो काट सकता है, और इसको 3a+1 के रूप में देखेगा। देखो ध्यान से, 1/7, 7 या 21 और 1 22 से नहीं कट रहा है, तो आंसर नहीं है।
अच्छा, ये इसकी कितनी होगी? 3/15 होगी। एक बार 3/15 को इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इग्नोर? क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव मामला हो जाएगा। अच्छा, 3/15 चेक कर लेंगे बाद में अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला। इसकी 1/6 होगी। 6×3 = 18 और 1 19 और तेरी 6×3 = 18 और 1 19। अच्छा, ये 19 गुणा 2 है 38। 6 का क्यूब 216, तो ये 216 गुणा 2 है 432। यस, तो इसका मतलब यही आंसर है। क्रॉस चेक भी हो गया। इन क्वेश्चन को तो आप कैलकुलेशन से कर सकते थे मेरे भाई, उस वाली कैलकुलेशन से। कौन से वाली कैलकुलेशन से? कि 3a+1 अपॉन a³ बराबर 8 0 8 5 0.5 बटे 12,000। इसको करने में आपके प्राण बाहर आते हैं। इसको करने में आपके प्राण बाहर आते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज है ना, वो खतरनाक है। अगर चाहते हो तो करके देख लो। हाँ, यहाँ पे हम एक काम कर सकते थे, बस सिंपल सा एक काम, वो हम कर लेंगे। पहली बात तो दशमलव हटाएंगे, 0 लगा देंगे। दूसरी बात, भाई 5 से नंबर सीधा सीधा दिख रहा है, कट रहा है। 17×5 = 85 और ये 1701 और ये हो जाएगा कितना? 24,000। 1,20,000 से भाग दिया 24,000। सुनो ध्यान से एक बात समझो, इसकी फ्रैक्शन में आएगा 1/7। 7 या 21 और 1 22। 22 से एक विषम संख्या कभी नहीं कटेगी, तो इसका मतलब आंसर नहीं। अच्छा, ध्यान से देखो, इसकी आएगी 1/6। 6×3 = 18 और 1 19। 19 19 नहीं, मैं 171 होता है। 1710 19 से कटता, तो 1701 तो नहीं कटेगा। अगर 1710 कट रहा है, 1701 तो नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखो, इसकी फ्रैक्शन आई 1/8। 8 या 24 और 1 25। क्या 25 से कट रहा होगा 1701? आप बोलोगे नहीं कट रहा होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखो, इसकी फ्रैक्शन देखो, ये है आपकी 3/20। अच्छा, इसको मैं क्या 1/20/3 लिख दूं? 1/20/3 लिख दो? आप बोलोगे हाँ सर, 1/20/3 लिख दो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको देखूंगा 3a मतलब 20 और 1 21, तो ये नंबर 21 से कट जाएगा। ये नंबर 21 से कट जाएगा। आप देख सकते हो 21 से कट जाएगा, और जब 21 से कट जाएगा तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 15%। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अब बस एक ही चीज बची होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। बहुत आसान है, बेहद आसान है। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से ज्यादा आसान है। तो उसको मैं एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल ही करा दूंगा। उसके बाद में हम या तो एवरेज पढ़ेंगे, या टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे। यानी कि अर्थमेटिक के हमारे 4 टॉपिक बचेंगे। देखो क्या क्या बचेंगे। एवरेज बचेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बचेगा, टाइम एंड वर्क बचेगा, है ना, इसी में सारी चीजें हम करा रहे होंगे, और आपका पार्टनरशिप बचेगा। ठीक है, पार्टनरशिप बचेगा। इसके बाद में आपका अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर हम एक नंबर सिस्टम की क्लास लेके आएंगे, जिसमें बारी बारी आपका एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ा रहे होंगे। तो बस आप ध्यान रखना, 60 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। 60 क्लास में अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। 60 क्लास में अर्थमेटिक को करने का चैलेंज था। एडवांस के लिए अलग से हमें 60 या 60 से ज्यादा क्लासेस लगेगी। मे बी ये 70 हो जाए या 75 हो जाए, बट हो जाएगा, ये बात कंफर्म है। डन है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होगी। आप वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर किया करो अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।